गुड मॉर्निंग गाइस, अ वार्म वेलकम अगेन। सो मैं आज आपके लिए ट्रेडर को जानना हुआ बहुत इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ व्हाट इज़ मिथ एंड व्हाट इज़ रियल। सो मैं आपके लिए कुछ मिथ्स लाया हूँ जो आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। पहला वाला, द फर्स्ट मिथ इज़ ट्रेडिंग इज़ अ फॉरेक्स एंड बाइनरी ऑप्शंस। सो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा इट इज़ अ वाइड स्प्रेड। ये बहुत स्प्रेड हुआ है बिकॉज आजकल दुनिया में ऐसे बहुत सारे न्यू कमर्स है, ट्रेडर्स अभी अभी शुरू किए हैं जिनको मिनिमल नॉलेज है अबाउट स्टॉक ट्रेडिंग। एंड दिस इज़ वेरी रेयर बिकॉज it should be cleared, and the point is kitchens are a very minor offshoots of real trading. Real trading मतलब trading in stocks, cryptocurrency, currency and commodities। और मैं इन सबको एक प्लेग्राउंड के ऊपर बेसिस के जज करूँगा, बट यहाँ पे दीज आर किचन्स विच आर वेरी ऑफशूट्स। ये आपको जानना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट थिंग इज मिथ 2, the real professionals gather in training rooms where everyone is slouting at each other and trading on the internet is a scam. So इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ चुका है। अब बहुत सारे बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस विद वेरी हाई चैट इंटरनेट पे ही होते हैं। आजकल कोई भी अपने बड़े बड़े हॉल्स पे जाके एक लीडर बोर्ड पे देखते देखते स्टॉक्स के बारे में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता, वो ज़माना चला गया। अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस केम इन द ट्रेडिंग इंडस्ट्री वेयर हम बहुत कुछ चेंजेस देख सकते हैं। सो ये एक सरासर मिथ है। अब इंटरनेट ट्रेडिंग इज़ ओनली द बेस्ट एंड ईजी वे आजकल लोग अडेप्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ मिथ। दूसरा, so the trading is a passive income. This is myth 3 guys. Trading is a passive income. नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। इफ़ यू आर, अगर आप छोटे मोटे बाइनरी या फॉरेक्स पे करते हैं मे भी हो सकता है, बट व्हेन यू आर इन अ सीरियस ट्रेडिंग लाइक आप बिजनेस के लिए सोचते हैं तो ये बिल्कुल भी होगा नहीं। पैसिव इनकम वो होगा जब आप अपना फ्लैट्स को रेंट देते हो या अपना प्रॉपर्टी को लीज पे देते हो या बैंक से आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है या अपना ऑफिस से अपने बॉस से जब आपको थोड़ा इंटरेस्ट या बोनस वगैरह जो भी मिलता है, ये सब आपका पैसिव इनकम हो सकता है। बट व्हेन कमिंग टू अ सीरियस ट्रेडिंग वो पैसिव इनकम नहीं है, इट्स अ मेजर इनकम। आजकल इट इज़ अ मेजर इनकम एवरी टाइम, अभी भी नहीं है, पहले से ही इट्स अ मेजर ट्रेडिंग इनकम अगर आप ट्रेडिंग एक बिजनेस की तरह सोचते हैं तो। नेक्स्ट मिथ 4, ट्रेडिंग इज़ ईजी मनी। नहीं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। सो जब तक आप अपना टाइम और एनर्जी ट्रेडिंग पे लगाते नहीं हैं, आपको 1 रुपया भी नहीं आएगी। आप ये सोचते रहेंगे कि हाँ लक है तो हो जाएगा, लक नहीं तो नहीं होगा। नो, इट डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क। एवरी सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द हार्ड वर्क। आपको करना ही चाहिए। कहीं वंस इन अ मिलियन टाइम्स किसी को लक मिल जाती है, वो बहुत बड़ा करोड़पति वगैरह बन जाता है। अगर आप उनको एग्जाम्पल लेके ये सब सोचते हैं तो बिल्कुल भी गलत है। It is not a free way or easy way to make the income. It is a best way, and I can guarantee there are many tricks and tactics जो आपको रिस्क बहुत कम करती है and it makes a very good income. एंड मैं ये मिथ को एक आई जस्ट वांट डेडिकेट टू सम गुरुज आजकल जो बोलते हैं कि हाँ $100 हो तो आपके पॉकेट में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इट्स ओके, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं ओनली फॉर बाइनरी एंड फॉरेक्स, नॉट सीरीज वन। अब बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है, बस ये फ़ोन देखता रहो, वो देखता रहो, चार्ट्स पढ़ते रहो। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। वो लोग जो बोलते हैं इट्स नॉट करेक्ट, आपको एक करेक्ट गाइडेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट मिथ 5, देयर इज़ नो नीड टू स्टडी। ये तो बिल्कुल भी, इट्स लाइक अगर हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं
उसके बारे में पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आजकल लाइक आई सी सम पीपल, कुछ लोगों को देखता हूँ अभी कभी जो जो लोग अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, जब उनको ये पता चल जाता है फीचर्स ऑफ लाइक सम थियोरेटिकल पार्ट्स, फीचर्स ऑफ फ्यूचर्स, कौन सा या इट्स लाइक या ऑप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लेवरेजेस, ये सब जब उनको थोड़ा बहुत पता चल जाता है दिल थिंक लाइक हाँ मुझे सब पता चल गया। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोज आर थियोरेटिकल पार्ट्स ऑफ ट्रेडिंग। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो थियरी को आप प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगी, और एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम रहेगी। आप जितना पढ़ते हैं, जितना उसके बारे में जानते हैं, उतना अच्छा ट्रेडर बन पाएंगे। आप पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ के आप ट्रेडिंग शुरू कर दिए, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इसके बारे में कम्प्लीटली जानकर तब एक सीरियस एसेट्स पे आपको इन्वेस्ट करना होगा। एंड उस टाइम अगर आप इनिशियली करते हैं तो आप जब एक्सपीरियंस पाते रहते हैं, आपको एक इनिशियली एक गाइडर का ज़रूरत पड़ता है। जो जब आप इनिशियली किसी गाइडर के हाथ पे चल जाते हैं तो वो आपको ऐसा गाइड करेगा ताकि आप अपना मिनिमल लॉस ऑफ रिस्क होगा और कांस्टेंट प्रॉफिट तक जा सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट मिथ 6, ट्रेडिंग इज अवेलेबल टू एनीवन हु हैव $10, ओके $100, फाइन। सो इसके लिए भी मेरे लिए एक आंसर है। जो लोग छोटे मोटे प्रॉफिट्स लाइक बाइनरी, फॉरेक्स, छोटा क्रिप्टोज एंड ऑल, उसके ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए $10, $100 इज़ फाइन, इट्स अ मिनिमल अमाउंट। बट जब आप ट्रेडिंग एक सीरियस तरह लेते हैं, कमोडिटीज़ पे, क्रिप्टो करेंसी पे, कैशेस पे, स्टॉक्स पे, एसेट्स पे, जब इस पे आप एक ह्यूज अमाउंट पे करते हैं, तभी आपको एक मिनिमल आप रिस्क को लेवल कर सकते हैं। आपको एक इनिशियल कैपिटल रहना चाहिए आपके पास व्हेन यू थिंक अगर आपके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है। छोटे मोटे बाइनरी के लिए आपको नहीं चाहिए, बट अगर आपके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस है तो आपको एक इनिशियल कैपिटल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। Traders are people with red eyes and who do not take their eyes off their monitors. Myth 8, नहीं, it's completely false. जब आपको एक मॉनिटर पे जो भी चार्ट पढ़ा है, जो भी चार्ट रहती है, जब उसको आप पढ़ने के लायक नहीं रहते हैं तो 10-15 मॉनिटर्स खरीद के उसको देखना इट्स अ कम्प्लीटली उतना ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लेते भी हो, बस आपको एक मॉनिटर पे जो भी है चार्ट वगैरह पढ़ने नहीं आते तो 10-15 लेके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट मिथ 9, यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी, यू कैन ट्रेड विदाउट लॉसेस। नो, बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडर्स के लिए ऐसा कोई भी मिराकल वगैरह नहीं चलता। कभी कभार लाखों में एक बार चल जाता है, बट दिस इज़ नॉट। हाँ, आप कभी कभी फॉर्चून टेलर्स या क्या कह सकते हैं उसके बारे में, छोटे मोटे पे विश्वास कर सकते हैं। लाइक आप अगर आपको एक बड़ा सा प्रॉफिट चाहिए, अगर आप बड़ा सा प्रॉफिट चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटे मोटे 10-15 छोटे मोटे लॉसेस बिल्कुल भी देखना पड़ता है, ताकि उससे आप एक्सपीरियंस मिले और उस एक्सपीरियंस को आप अपने दिमाग में रखकर एक बड़ा कमोडिटी पे एसेट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। एंड आपको ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए, अपना लॉस पे काम रहकर, अपना रिस्क को कंट्रोल कर अपने प्रॉफिट्स में कांस्टेंट रखने की ज़रूरत है। ये आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट मिथ 10, विदाउट इनसाइडर्स देयर इज़ नथिंग टू काउंट और फस्टीप। ये मैं कहता हूँ, ये रूमर ये हॉलीवुड से फैलता है। एंड मूवी इज़ वेरी फार अवे कमिंग्स टू रियलिटी। मूवी एंड रियलिटी नॉट एट ऑल रिलेटेड है। सो आप जो भी मूवीज़ में देखते हैं वो चलता नहीं है रियल ज़िंदगी में। आपको जब इट्स लाइक अगर कोई इलीगल इनसाइडर्स है, टू बी वेरी हॉनेस्ट, इट इज़ अ क्रिमिनल, इट्स अ क्राइम, बेसिकली इट्स अ बिग क्राइम, ऑफेंसिबल क्राइम। उसके लिए जेल भी जा सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगा, आप जो भी आपको इनसाइडर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे आप अच्छा ट्रेडर तो बनेंगे नहीं, ऊपर से आपका ट्रेडर का करियर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। आई एम टेलिंग दिस।
Next, myth 11. The most important thing is a cool strategy. Cool strategy, yes, कभी कभार strategies से will get, but 100% श्योर नहीं. आप strategies से अपना रिस्क बहुत कम कर सकते हैं, बट यू कांट eradicate it. आप कभी कभी ये एस्ट्रोलॉजर्स, फॉर्चून टेलर्स से सलाह ले सकते हैं, जस्ट ओनली टू लाइक वाट इट्स द टाइप ऑफ, आपको बस थोड़ा बहुत रिस्क कम करा देती है. और आपको ये भी कर सकते हैं आप, यू जस्ट कैन बाई सम थॉट्स ऑफ दोज पीपल हु आर वेरी सक्सेसफुल. बहुत बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, उनका सीक्रेट स्ट्रेटजीज आप खरीद के पढ़ सकते हैं. इट्स ऑल अप टू दैट. ये सब आपको, बट इट इज़ मोर ओके. सो आपको बहुत पेशेंट रहना चाहिए. अपना लालच को बस कंप्लीटली लालची बिल्कुल भी नहीं चाहिए. आपके सेल्फ डिसिप्लिन रहना चाहिए. ये सब एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दिस. ये 3 पॉइंट ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, myth 12. ट्रेडिंग इज़ फॉर मैन. ये भी बिल्कुल सरासर झूठ है. बिकॉज मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ, वुमेन ट्रेडर्स, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है दैन मैन ट्रेडर्स. मैं बहुत लोगों को जानता हूँ. सो मैं टू बी ऑनेस्ट, हमसे ज़्यादा उनको ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है. उनको साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी रहती है, जो इट विल हेल्प फॉर देम टू गेट अ रिलैक्स्ड मोर अप. वो बहुत रिलैक्स रहते हैं और उनका रिस्क का लेवल भी बहुत इंक्लाइन रहती है, बहुत कम. तो ट्रेडर्स इज ओनली फॉर मैन, इट्स नॉट ट्रू. नेक्स्ट, ट्रेडिंग इज अ वे टू सक्सेस फॉर दोज हु वांट टू थ्रो मनी अराउंड लाइक डिकाप्रियो इन द वॉल्फ ऑफ अ वॉल स्ट्रीट. ये तो बिल्कुल भी झूठ है. हाँ, मैं ये मानता हूँ आप एक खामोकी में फ्लैट ले सकते हैं. वो भी क्यों, आप मियामी में फ्लैट ले सकते हैं. इट्स फाइन, उतना पैसा तो आपके पास रहेगा. बट ए सक्सेसफुल ट्रेडर, उसके दिमाग में होगा, ही हैज़ अ डिसिप्लिन हाउ टू स्पेंड हिज मनी ऑन हिज कमोडिटीज, एसेट्स एंड ऑल. उसको ये पॉइंट कभी भी दिमाग में रहेगा कि उसके पास जितने भी पैसा है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का वो सोचता है. बट ही डजंट स्पेंड इट लाइक डिकाप्रियो. बहुत ऐसा पैसा फेंकना, खर्च करना, बेट्स लगाना, कैसिनोस में जाके उसको बेट्स करना, ये सब इट्स नॉट ट्रू गाइस. ये सब बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. आपको जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, आपको अपना एक्सपेंडिचर डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट, ट्रेडिंग इज़ अ ब्लाइंड लक. मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ब्लाइंड लक बिल्कुल भी नहीं रहेगी. कभी कभार चल जाता है, इट्स वेरी लेस. आप अपना स्वयं पुरुष में जितना मानते हैं उतना अच्छा होगा. लक इज़ नॉट एट ऑल कम्स टू यू. कभी कभार बाइनरी में, फॉरेक्स में चल जाता है, बट बड़ा बड़ा स्टॉक्स पे जब आप कमोडिटीज पे, क्रिप्टोज में ट्रेडिंग करते हैं, लक डजंट कम टू यू एवरी टाइम. सो 15th myth. So there are guarantees in trading. नहीं, दिस इज कम्प्लीटली एक्सट्रीम. गारंटीज तो बिल्कुल भी नहीं. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको कोई ये भी नहीं कह सकता कि कोई, नो वन इज फोर्सिंग यू टू कम टू ट्रेडिंग. आ जाओ, ट्रेडिंग करो, आपको करना ही चाहिए. नो वन इज टेलिंग दैट. आप खुद से आए हैं तो खुद के मेहनत पे विश्वास कीजिए. आप पेंटर्स के गाइडलाइंस पे चलते रहिए. आपके लॉग सब मेंटेन कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, कॉन्स्टेंटली चार्ट्स दिखते रहिए. तब यू विल हैव अ वेरी लो रिस्क टू फॉर द लॉस. बस आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आप ट्रेडिंग में बिना लॉस के चल सकते हैं. अगर आप कोई कह रहा है तो इट्स वेस्ट. दैट्स इट. सो ये है मिथ्स. मैं सब कुछ बता चुका हूँ, क्लियर है. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.